हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पिक्चर एलिमेंट, यानी कि जो पिक्चर एलिमेंट टैग है वो कैसे यूज़ किया जाता है। ये अभी मैंने ड्राफ्ट बनाया कि इस तरीके से यूज़ करना है। मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ कैसे ये काम करेगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आपका पिक्चर एलिमेंट होगा जिसमें बहुत सारे आप इमेजेस लोगे। इसका मेन मकसद होता है पिक्चर एलिमेंट का, जो पिक्चर टैग हम यूज़ करते हैं, यानी कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। जब वेबसाइट हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो उसमें इमेज हम यूज़ करते हैं कि कितने विड्थ से लेकर कितनी विड्थ तक जो है इमेज है वो आपको अलग तरीके से शो हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि जो आप वेबसाइट आप फ़ोन में भी ओपन करते हो, उस वेबसाइट को आप, ठीक है, अलग अलग फ़ोन में आप ओपन करते हो, उनकी विड्थ और हाइट भी अलग होता है। आप लैपटॉप के अंदर ओपन करते हो उस वेबसाइट को, कंप्यूटर के अंदर करते हो आप, ठीक है, आईफोन के अंदर करते हो, तो उन सब के अंदर वेबसाइट तो इक्वली ही आपको शो होती है ना। कि लैपटॉप में करोगे तो इमेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा, अगर उसी इमेज को आप फ़ोन में ओपन करोगे इस वेबसाइट को तो छोटा हो जाएगा। यानी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे जैसे कि किस किस तरीके से मैं इसकी हाइट एंड विड्थ इंक्रीज करती जा रही हूँ, जो पिक्चर है वो भी चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये सारा हम सीखने वाले हैं पिक्चर एलिमेंट के टैग के अंदर। तो पिक्चर एलिमेंट टैग कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल बनाएंगे। हम फाइल बनाएंगे पिक्चर एलिमेंट के नेम से, ठीक है, ELEMENT element.html के नेम से हम एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क देन प्रेस एंटर, तो बॉयलर प्लेट हमारे सामने आ जाएगी। टाइटल आप क्या चाहोगे कि क्या होना चाहिए, मैं लिख देती हूँ पिक्चर टैग, ठीक है। पिक्चर टैग उसका टाइटल होना चाहिए। और मैं H1 में कुछ हेडिंग लिख देती हूँ, जैसे कि H1 में आपको क्या आज आप क्या करने वाले हो, जो है पिक्चर एलिमेंट के बारे में आप स्टडी करने वाले हो, ठीक है। पिक्चर एलिमेंट टैग मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, अगर जैसे एक लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर आपका कर्सर है और आप नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हो तो एरो ना दबा के आप कंट्रोल एंटर प्रेस करो, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आप आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको पिक्चर लिखना है। जैसे ही पिक्चर लिखोगे तो आपके सामने सजेस्ट कर देगा, तो पिक्चर पर क्लिक करो, पिक्चर का टैग आ जाएगा। पिक्चर के टैग के लिए आपको क्या चाहिए, वहाँ पे सोर्स चाहिए ना आपको, उसका क्या चाहिए आपको, उसका एक बार देख के बताती हूँ मैं आपको। इसमें सोर्स ही लिखना पड़ेगा, मुझे लगा कोई मैंने शॉर्टकट कमांड तो नहीं बना रखी है ना उसकी। तो यहाँ सोर्स लिखोगे तो सोर्स आपके सामने आ जाएगी। इसमें बहुत सारे आ गए, सोर्स मीडिया चाहिए आपको, सोर्स साइज चाहिए, मीडिया टाइप्स चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, सोर्स मीडिया चाहिए, ठीक है। अब मीडिया के अंदर आता है आपका मिनिमम विड्थ, यानी कितनी मिनिमम विड्थ पर आप उसको शो करवाना चाहते हो। जैसे मैं कुछ भी डाल, जिसमें 400 कुछ भी डाल दो आप, मिनिमम विड्थ आपको पता है 0 से 100 तक आपकी होते, तो कितने भी मिनिमम विड्थ डाल दो। मैंने 400 डाल दी। अगर 400 पे है, जैसे अगर उसकी मिनिमम विड्थ कम से कम अगर 400 है, तो मुझे कौन सी वाली इमेज शो होनी चाहिए। तो जैसे ये HTML का फोल्डर है, इसके अंदर इमेजेस है, तो सिंपली आपको फोल्डर से इमेज एक्सेस करने के लिए डॉट एंड स्लैश आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सारे के सारे जो फोल्डर का कंटेंट था वो यहाँ आ जाएगा। देखो ये फोल्डर से एक्सेस करने का तरीका है। जैसे फोल्डर के अंदर है ना ये 1 2 3 वाले, तो ऐसे अगर आपको फोल्डर से एक्सेस करनी इमेज डॉट स्लैश लगाओ, ठीक है। अगर आपको फोल्डर से बाहर तो डबल डॉट स्लैश लगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है download.jpg, आपको क्या करना है, इस ये फोल्डर से बाहर आके उसको सिलेक्ट करना है, तो डबल डॉट और स्लैश लगा दो, तो आगे ना download.jpg। अगर सिर्फ और सिर्फ एक डॉट आप लगाओगे तो आप उसी फोल्डर की इमेज को एक्सेस कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। तो मुझे इसी फोल्डर से सिलेक्ट करना है, तो मैं 1.jpg यहाँ पे शो करवा देती हूँ, ठीक है। फिर आपको यही वाली कमांड मुझे नीचे चाहिए, तो उसके लिए Ctrl+D प्रेस कर देना। मैंने सेट कर रखा है, आपको खुद मैं बताऊंगा आपको कीबोर्ड खुद की कमांड आप कैसे सेट कर सकते हो। जैसे मुझे जो ऊपर वाली लाइन है इसका सेम कॉपी चाहिए, तो मैं Ctrl+C पेस्ट कुछ नहीं करती, मैं डायरेक्ट Ctrl+D प्रेस करती हूँ, ये ऑटोमेटिक सेम वैसा आ जाता है। तो यहाँ पे आपको इमेज चाहिए, अगर वो लगा लो उसकी मिनिमम विड्थ 600 हो जाए, तो कौन सी वाली इमेज आ जाए, सेकंड वाली इमेज आ जाए। फिर मैं यहाँ से क्या करूँगी, Ctrl+D में प्रेस कर दूंगी, ठीक है। फिर मैं इनके बस नंबर चेंज कर दूंगी, ठीक है। मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे आपको कम से कम कितना डाल दूँ, मैं यहाँ पे आपको 700 डाल देती हूँ, ज़्यादा डाल दिया मैंने, 700 तो ऑटोमेटिक है। फिर मैं क्या करती हूँ, Ctrl एंटर। मुझे क्या डालना है, यानी कि अगर ऐसा करूँ तो ऐसा है, लेकिन अगर मैं कुछ भी ना कर दूँ, कम से कम एक इमेज तो हमें शो होनी चाहिए ना। उसके लिए IMG टैग के अंदर SRC के अंदर आप डाल सकते हो। SRC के अंदर से मेरे 3 तक तो हो गए, मैं 4th नंबर वाली इमेज डाल देती हूँ। और अल्टरनेट, अगर बाई चांस इमेज ना दिखाई दे तो कम से कम मुझे कुछ लिखा हुआ तो दिखाई दे, ताकि मुझे लगे कि हाँ यहाँ कुछ था। तो मैं यहाँ पे लोडिंग डाल देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आउटपुट चेक करने के लिए यहाँ से लाइव सर्वर पर जाना होगा, गो लाइव पे क्लिक करना, एक्सटेंशन यहाँ से जाके इंस्टॉल कर लेना लाइव सर्वर। ऑटोमेटिक जो आपने जो कुछ भी आउटपुट डाला है वो सारा आपका लाइवली आपको दिखाई देगा, ठीक है। मैं इस इमेज को कर लेती हूँ बड़ा, लेकिन ये इमेज हमें शो नहीं हो रही है। जस्ट वेट, देखते हैं क्यों नहीं इमेज हो रही हो। मैंने सिर्फ 4 डाल दिया, 4.jpg। देखो मैंने क्या किया बताइए, ऐसे इमेज कैसे शो हो जाएगी। तो शुक्र मैंने लोडिंग डाल दिया, नहीं तो मैं खुद ही परेशान हो जाती कि मैंने क्या कर दिया, इमेज ही नहीं डाली, इमेज आएगी कहाँ से। देखो अब आई ना इमेज।
अब वो करना क्या है, यहाँ से राइट क्लिक करना है आपको और इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट की हैबिट डाल लो आप अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा करके दे सकते हो। जैसे इतना साइज हो जाएगा आपका, देखो ऊपर चल रहा है आपका डायमेंशन चल रही है कि अगर 452 से लेके इतना ये हाइट एंड विड्थ चलती रहती है। तो ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से छोटा एंड बड़ा करके कैसे इमेज आपकी होगी चेंज। तो अब देखो यहाँ तो मुझे कोई भी इमेज चेंज होती नहीं नजर आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार के लिए इसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं ये इमेजेस क्यों नहीं शो हो रही है, कभी रिफ्रेश तो नहीं हुआ होगा ना। चलो हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं, इमेजेस शो होनी चाहिए हमें। आई डोंट नो कि क्या दिक्कत यहाँ हो गई है। अब तक सही तो डाला है मैंने कि 400 इसके वो होनी चाहिए मिनिमम विड्थ एंड इसकी 600 होनी चाहिए। अभी मैंने किया था picture.html के अंदर इतना, इसमें भी इतना ही किया था। चलो, ओहो मैं एक चीज़ भूल गई, देखो बहुत बार हम ऐसे भूल जाते हैं, स्टाइल आपको विड्थ ऑटो करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये रन करेगा। आपको क्या करना होगा, सोर्स मीडिया मिनिमम विड्थ 650 तक अगर है, मिनिमम कम से कम 650 तो होनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट वाली इमेज जो मैं इमेजेस आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट वाले के अंदर ये इमेजेस है, सेकेंड वाले के अंदर ये इमेजेस हैं, थर्ड वाले के अंदर ये वाली इमेजेस है, ठीक है। तो अब वो क्या करना है, जो लास्ट वाला अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो, सिंपली एक पेज है तो आपको थर्ड नंबर वाली इमेज शो हो जाए, उसकी हाइट स्टाइल में आपको उसकी विड्थ ऑटो करनी पड़ेगी, तभी आपको शो होगा। अभी मैं आपको लाइव सर्वर पर दिखाती हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो मैंने मिस्टेक कर दी आप मत करना, भूल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी तो इंसान ही है। और स्टाइल विड्थ ऑटो करना, देखो जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूंगी इसकी जो है पिक्चर भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। देखो अब इतनी इमेजेस है, जैसे जैसे इसको इसमें कम करते जाऊंगा, देखो इसकी जो इमेजेस है वो भी कम होती जाएगी, और कम करूंगी तो और इमेज चेंज होती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लीज स्टाइल विड्थ ऑटो आप डाल देना। उम्मीद करती हूँ कि जो पिक्चर एलिमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको गूगल करके और दिखा देती हूँ, कुछ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पिक्चर, ऑटोमेटिक आ गया पिक्चर इन HTML, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ, पिक्चर इन HTML। यहाँ से हम देखते हैं ये हमारे सामने आ गया है पिक्चर टैग। अब इसको देखिएगा, जो पिक्चर है इस तरीके से आप देखना, पिक्चर टैग डालकर सोर्स मीडिया डालकर सोर्स ही लिखोगे तो ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा। आप मिनिमम विड्थ की जगह यहाँ मैक्सिमम विड्थ भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डेफिनेशन इन यूसेज क्या होता है, देखो इसका यूज क्या होता है, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ पिक्चर एलिमेंट, यानी कि एक आर्ट डायरेक्शन आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए आपको हेल्प करती है, ठीक है। जो भी कोई इमेजेस है आपको व्यू पोर्ट पर उसकी विड्थ आप सेट करना चाहो तो ऐसे आप सेट कर सकते हो। पिक्चर एलिमेंट में दो टैग होते हैं, एक सोर्स होता है और एक IMG का टैग होता है। सोर्स में वो मिनिमम और मैक्सिमम आपकी विड्थ लेता है, और IMG के अंदर जो इमेज है उसका पाथ लेता है, ठीक है। ब्राउजर क्या करता है, उसको हेल्प करता है, जिस भी उसमें आप ओपन करना चाहो उसमें कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ मैं इसको थोड़ा बड़ा साइज करती हूँ, यहाँ से जाकर मैं क्या करती हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी, जब भी हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है, हम उसे चेक करना होता है कि अलग अलग फोन में वो किस टाइप से दिखाई जाए। आपको पता है ज़्यादातर आज के टाइम में अगर नॉर्मली हम लोग जैसे ऑफिस में वर्क नहीं करते हैं जो लोग, तो वो लैपटॉप उतना यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्ट फोन के अंदर, जैसे हम लोग भी कुछ समझ नहीं आया डायरेक्ट गूगल किया, जो हमने टॉपिक डाला और जैसे हम इस वेबसाइट पे आ गए, तो फोन में वो कैसे दिखाई देगी। ये कुछ एक फोन के नेम है उनके, जैसे सैमसंग गैलेक्सी 8 में इतना जो है वो पोर्ट होता है उसका, इसी के अंदर देखो उसमें क्या है, इतना पोर्ट होता है, लेकिन हमारी इमेज देखो लेफ्ट साइड हमें नजर आ रही है, यानी राइट साइड कुछ ज्यादा स्पेस रहेगा। तो यहाँ से हम उसको सेट करते हैं कि अगर इतना है तो लेफ्ट साइड जो है मार्जिन सही रहे, बिल्कुल सेंटर में वो इमेजेस रहे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हो, ठीक है। जो iPad मिनी है उसमें इस तरीके दिखाई देगी, तो कोई नेक्स्ट इमेज है वो यहाँ आके फिट हो सकती है। तो ये सारा हम रिस्पॉन्सिव करते वक्त करते हैं। तो अभी हम रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहे हैं, यानी कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं कर, लेकिन इमेज जो है हम समझ रहे हैं किस तरीके से जो इमेज है उसको हम सेट कर सकते हैं। इसकी आप हाइट एंड वेट दे के, पैडिंग मार्जिन दे के आप इसको सेट कर सकते हैं, वो आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने उम्मीद बहुत कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से, जितना मुझसे सिंपल वे में हो सकता है, पिक्चर एलिमेंट को समझाने के लिए। और भी मैंने बहुत सारे जो है HTML की वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, प्लीज़ आप जो उसको एक्सेस कीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से आप यूट्यूब पे जाना है, आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे जाकर कोड विद विनीता आपको सर्च करना है। मैं यहाँ से सर्च करके दिखाती हूँ आपको। यूट्यूब पे जाना, डायरेक्ट आपको कोड विद विनीता सर्च करना, उसको सब्सक्राइब करना और वीडियोस देखना, जिसमें मैंने HTML और CSS की प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो मैंने ऐड की हैं। प्लीज़ आप उसको देखो, ऑटोमेटिक सर्चिंग में आ गया है, इसको आप एंटर करना और यहाँ पे सब्सक्राइब करना। 157 सब्सक्राइबर है, कोई ना धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने जो CSS की वीडियोज़ में डेली अपलोड कर रही हूँ, HTML की अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हो। उसी तरीके से जो प्ले लिस्ट है वो आपके लिए कंप्लीटली बनाते रहो। अभी 9 वीडियो है, ऐसे करके कंप्लीटली वेब डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।